दोस्तों नमस्कार। कई हमारे ऐसे पशुपालक भाई हैं जिन्हें पता नहीं है कि कब अपनी गाय भैंस को थनैला हो जाए। थनैला होना बहुत ही बड़ी बीमारी है। थनैला अगर हो जाता है, थनैला मतलब मैस्टाइटिस, अगर मैस्टाइटिस यानी थन की खराबी हो जाती है तो थन में से चितड़े आना, खून आना, सूजन आ जाना या कई बार उसमें से दूध कम आना, कई बार दूध बंद हो जाना, ऐसी शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है। और जब ऐसा होता है, जिस गाय को, जिस भैंस को हमने दूध के लिए पाला है और दूध देने वाली चीज़ ही अगर ख़राब हो जाए तो कितनी बड़ी विडंबना होती है, कितना बड़ा दर्द होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ कारण बताने जा रहा हूँ जिनसे कि थनैला हो जाता है। कई पशुपालकों की ये विडंबना है और उसी में से हमारे एक पशुपालक है पंकज चाहर जी, जिन्होंने भेजा है, डॉक्टर जी मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम क्यों होती है, यानी इन्होंने मैस्टाइटिस का कारण पूछा है। तो अगर मैस्टाइटिस के कारण लें, देखिए मैस्टाइटिस एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरियल बीमारी यानी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं से होने वाला रोग है और अक्सर ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं से होता है, लेकिन कई बार ये ग्राम नेगेटिव से भी हो सकता है। इसके अलावा इसके पीछे कई बार कारण जो है वो फंगस का भी होता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई वायरस वाली बीमारी है, जैसे अभी एफएमडी चल रही है, तो एफएमडी की वजह से भी हो सकता है। तो नंबर 1 अगर हम रीज़न लें, देखिए हम ले लेते हैं पेन, तो नंबर 1 अगर रीज़न लें तो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी सबसे बड़ा तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन उसके बाद सेकंड जो आता है वो फ्रेंड्स फंगल इन्फेक्शन भी है, यानी फंगल इन्फेक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार है। और कई प्रकार के ऐसे फंगस है जो कि फंगल मैस्टाइटिस पैदा करते हैं। तीसरा जो हम रीजन ले रहे हैं वो है वायरल। वायरल में सभी वायरल बीमारियों में नहीं होता, यानी वायरल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही बड़ा नाम है जो भी चल रही है वो है एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। इस एफएमडी में क्या होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं और पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो जाती है। उस समय उसे कई प्रकार के बैक्टीरिया भी घेर सकते हैं और उनमें से एक प्रकार है वो है मैस्टाइटिस का, यानी थनैला जो है वो उस कंडीशन में इसे गिरफ्त में ले सकता है। और अक्सर गाय भैंस में जब भी एफएमडी होती है तो एफएमडी के तुरंत बाद उसे थनैला हो ही जाता है। इसके बाद ये देखिए, ये 3 जो है वो प्रमुख इन्फेक्शन है। इनमें से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके फैलने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा रहता है साफ सफाई की कमी की वजह से। तो इसे भी मैं आपके लिए कारण के रूप में लिखना चाहूँगा और वो है साफ सफाई। अगर आप साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिस जगह भी गाय भैंस अपनी बैठ रही है वो जगह एकदम से क्लीन होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होनी चाहिए। क्लीन का मतलब तो क्लीन हो गया, चलो साफ सफाई कर ली, लेकिन डिसइंफेक्टेड का मतलब वहाँ लाल दवा वगैरह अगर आपने नहीं छिड़की है तो छिड़क ले। ये भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, साफ सफाई का सबसे बड़ा यही होता है। इसके बाद क्योंकि जितने भी ये इन्फेक्शन होते हैं ना ऊपर वाले, ये तीनों इन्फेक्शन होने के पीछे साफ सफाई का ही कारण है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक इन इन्फेक्शंस को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा 5वां जो कारण होता है वो होता है थन में दूध का रह जाना। थन में दूध रह जाना ये कैसे होता है? ये होता है अगर आप जब दूध निकाल रहे हैं उस स्थिति में अगर आपने पूरा दूध नहीं निकाला, थोड़ा बहुत दूध मान लीजिए अंदर रह गया, तो जो दूध रह गया है ये अलग अलग सिस्टेम होते हैं, ग्लैंड सिस्टेम, टीथ सिस्टेम। तो यहाँ पर अगर टीथ सिस्टेम में या ग्लैंड सिस्टेम में दूध बना हुआ है और वो अगर रह गया तो वो इन्फेक्शन कर सकता है
तो इसका भी आप ध्यान रखें कि दूध अगर अंदर रह गया है तो उस वजह से भी थनैला हो सकता है। इसके अलावा जो छठा कारण है वो है पशु का बैठना। और ये बैठना कब? दूध निकालने के तुरंत बाद, दूध के बाद। यानी जो ही आप दूध निकालते हैं, मान लीजिए दूध निकालने के 20-25 मिनट के भीतर भीतर अगर पशु नीचे बैठ गया है तो उस स्थिति में भी इन्फेक्शन होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब हम दूध निकालते हैं तो जो टीट मेटस होते हैं, दूध वाले जो छिद्र होते हैं जिनमें से दूध की धार नीचे गिरती है, वो जब धार नीचे गिरती है तो उस कंडीशन में वो खुले रहते हैं। और जब खुले रहेंगे और उसी कंडीशन में अगर भैंस गाय नीचे बैठ गई है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो ही हम दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने के बाद उसे बैठने ना दें। कम से कम आधे घंटे तक तो बैठने ना ही दें तो बहुत अच्छा है। इसीलिए उसका जो भी रुचिकर आहार है हम उस अवस्था में उसे दे देते हैं। तो रुचिकर आहार हम उसे दे देंगे तो वो उसमें बिजी हो जाएगी, तो फिर बैठेगी नहीं। तो ये भी है। इसके अलावा संक्रमण से संक्रमण, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि संक्रमण से संक्रमण। देखिए ये संक्रमण से संक्रमण कैसे होगा, इसे गौर कीजिएगा कि संक्रमण से संक्रमण कैसे हुआ। मान लीजिए एक थन किसी भी गाय का खराब है, उस गाय का आपने दूध निकाला और उन्हीं हाथों से आपने किसी स्वस्थ गाय का दूध निकाला, हाथों को साफ नहीं किया, डिटॉल सॉफ, लाइबॉय सॉफ, लाल दवा, ऐसी चीजें हैं जो डिसइंफेक्टेड का काम करती है और ये आपके फार्म पर होनी जरूरी है। अगर आप एक गाय से दूसरी गाय का दूध निकाल रहे हैं और हाथ को अगर साफ नहीं कर रहे हैं तो भाई वही इन्फेक्शन यहां आने वाला है। तो फिर जो फ्रेश गाय है उसे भी ये इन्फेक्शन, ये संक्रमण खराब कर सकता है। इसके अलावा एक ही गाय के चारों जो क्वार्टर होते हैं, चारों थन होते हैं, उन थनों में से भी हमें ध्यान रखना है कि जो थन खराब हुआ है उस थन का दूध हमें लास्ट में निकालना है। पहले आप सही थन का दूध निकालें, उसके बाद खराब थन वाली का दूध निकालें। लेकिन जो गाय खराब है, जो भैंस खराब है, उसका हमें पूरी गाय भैंस को धोने के बाद लास्ट में दूध निकालना है। क्योंकि कहीं भी अगर हाथ धोने में हम थोड़े से भी चूके, मान लीजिए थोड़े से भी चूके और उन्हीं हाथों से हमने फ्रेश गाय का दूध निकाल लिया तो मामला डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो थन खराब हुआ है उसका लास्ट में निकालें और जो गाय भैंस थन खराब वाली है उसका दूध भी सबसे लास्ट में निकालें। तो कुछ ऐसे कारण जो है वो ये मैंने लिए हैं, इन कारणों को आप ध्यान रखें। हालांकि होते तो सारे, क्या होता है, होता तो सब जगह इन्फेक्शन ही है, लेकिन इन्फेक्शन को करने के पीछे ये कुछ रीज़न है। इसके अलावा कई बार जो दूध मशीन से निकालते हैं वहाँ पर भी अगर मशीन की अच्छी तरीके से सफाई नहीं की जाती है तो भी थनैला हो सकता है। इसके अलावा चोट की वजह से, यहाँ पर संक्रमण के पीछे जो कारण है सबसे बड़ा वो चोट का भी है। चोट की वजह से कहीं पर भी मान लीजिए पशु जा रहे हैं और किसी छड़ी की, किसी तार की चोट लग गई, या कहीं पर भी बैठ रहे हैं तो दूसरे पशु का मान लीजिए पैर लग गया, या खुद का ही मान लीजिए कई बार नीचे आ जाते हैं और जगह अगर समतल नहीं है, कोई पत्थर पड़ा है, या ऐसे में अगर थन कोई नीचे आ गया है तो उस कंडीशन में भी थन जो है वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की अंदरूनी बीमारियां भी है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बैक्टीरिया है बाहर से ही प्रवेश करे। ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा बाहर से ही प्रवेश करे, बैक्टीरिया अंदर से भी आ सकते हैं। यानी अंदर मान लीजिए कोई दूसरी बीमारी है, जैसे मेट्राइटिस। मेट्राइटिस फ्रेंड किसे कहते हैं? मेट्राइटिस कहते हैं जब बच्चेदानी में संक्रमण हो जाता है। मेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी में मवाद भर जाना। तो यहां पर अगर मैं 9 नंबर पे लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं कि बच्चेदानी की खराबी। यानी अगर बच्चेदानी की खराबी है तो उस कंडीशन में भी, बच्चेदानी की खराबी की कंडीशन में भी
थनैला हो जाता है। कैसे? बच्चेदानी में संक्रमण हुआ और वही बैक्टीरिया थनैला करने वाले हैं, तो वो नीचे आकर के और थनों को खराब कर सकते हैं। यानी कि होता इन्फेक्शन ही है, थनों में होगा इन्फेक्शन ही, लेकिन वो बाहर से भी आ सकता है, तो इन्फेक्शन अंदर से भी आ सकता है। इसके अलावा अगर एक छोटा सा कारण और लिया जाए तो वो है फ्रेंड्स पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रोमन की पीएच डिस्टर्ब हो गई है तो उस कंडीशन में अगर पीएच ज्यादा है तो भी थनैला हो सकता है, तो पीएच कम है तो भी थनैला हो सकता है। अभी मुझे जितने भी पॉइंट्स याद आए थे मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी अगर कोई छूट गया है तो हम अगले वीडियो में जरूर ले लेंगे।